Hidayah Islamic International School is a blend of modern and Islamic curriculum. Admissions open. Mehndipatnam, Santosh Nagar, Sun City, Bahadurpura, Hyderabad. अस्सलामुअलैकुम, KBN स्पीड न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 8 जून 2021 की टॉप 20 न्यूज़। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के लिए ज़ायरीन को 20 मिलियन से ज़्यादा इजाज़तनामे हुए हैं जारी। वजारत हज व उमरा ने बताया कि मस्जिदुल हराम में नमाज, उमरा, मस्जिद नबवी की ज़ियारत और रोज़ा शरीफा में नमाज के लिए 20 मिलियन से ज़्यादा इजाज़तनामे एतमाराना ऐप के जरिए जारी किए जा चुके हैं, जबकि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में केयर सेंटर्स की सहूलतों से 30,000 से ज़्यादा अफराद फ़ायदा उठा चुके हैं। ये सेंटर बैरूनी मुमलिकत से आने वाले उमरा ज़ायरीन के लिए ख़ास हैं। चाइना में मुनज़्ज़म तरीके से यगूर मुसलमानों की आबादी को कम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। रिपोर्ट एक जर्मन मुहक़्क़िक़ की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक चीन सिंजियांग में यगूर मुसलमानों और दीगर नस्ली अक़लियतों की आबादी मुनज़्ज़म तरीके से कम कर रहा है। आइंदा 20 बरसों में मुसलमानों की आबादी 1/3 कम हो जाने का अंदेशा है। चीन ने एक तरफ तो अपनी आबादी में इजाफे के लिए 3 बच्चे पैदा करने की इजाज़त दे दी है, तो दूसरी तरफ यगूर मुसलमानों और सिंजियांग की दीगर नस्ली अक़लियतों की आबादी को कम करने के लिए मनसूबाबंद तरीके से इक़दाम कर रहा है। इराक़ में सड़क पर बच्चे की लाश का वीडियो हुआ वायरल, अवाम को शदीद सदमा। इराक़ के शहर बसरा में एक सड़क पर पड़ी बच्चे की लाश ने हर तरफ गम और गुस्से और सदमे की कैफियत पैदा कर दी है। बसरा के शहरियों और सामाजिक कारकुनों ने बगदाद के बिन खतीब अस्पताल में पेश आने वाले आतिशदगी के सानहे के बाद एक नौमौलूद बच्चे की सड़क पर पड़ी लाश को भी शदीद सदमा करार दिया। ये लाश जनूबी इराक़ के शहर बसरा के बाहर एक सड़क पर पड़ी पाई गई। समाजी कारकुनों ने इसकी एक वीडियो भी जारी की है और बताया है कि अस्पतालों में लाशों को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज की बंदिश और अस्पतालों की निगरानी के मुस्तकिल कोशिशों की अदम मौजूदगी इंसानी लाश की बेहुरमती का असल सबब है। हिंदुस्तान में तमाम शहरियों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। 21 जून से 18 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम अफराद को ये टीके दिए जाएंगे। ये वैक्सीन रियासती हुकूमतों को मुफ्त दी जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया ऐलान। मुफ्त वैक्सीन का फैसला सुप्रीम कोर्ट की मदाखिलत का है नतीजा। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद बैरिस्टर ओवैसी ने किया ट्वीट। महाराष्ट्र के शहर पूना में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, 18 अफराद हुए हलाक। पुणे के एक सनती इलाके में केमिकल फैक्ट्री में भयानक आग लगने से कम से कम 18 वर्कर्स हलाक हो गए। महलूकीन में अक्सर खवातीन हैं। ओहदेदारों ने बताया कि यह आग SVS एक्वा टेक्नोलॉजीज में लगी। ओहदेदारों ने बताया कि अंधेरे और आग से पैदा गर्मी की वजह से सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया है। अब तक 18 लाशें निकाली गई हैं। आज सुबह ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जाएगा। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने बताया कि कंपनी ओहदेदारों के मुताबिक आग लगने के वक्त तकरीबन 17 मुलाजमीन वहां थे, जिनमें 15 खवातीन शामिल हैं। नाशे नाकाबिल शनाख्त हो गई और उनकी पहचान DNA टेस्ट के जरिए की जाएगी। एक वर्कर जख्मी हालत में बाहर निकलने में कामयाब रहा, जिसे सासुन जनरल हॉस्पिटल में शरीक किया गया। बंगाल में बिजली गिरने से 20 हलाक। जनूबी बंगाल के 3 अजला में बिजली गिरने के वाक़यात में कम से कम 20 अफराद हलाक हो गए। मुर्शिदाबाद, हुगली ज़िला में फीकस 9 अफराद हलाक हुए, जबकि पूर्वा मेदिनीपुर में 2 जानें गईं। मुर्शिदाबाद ज़िले में 3 अफराद जख्मी भी हुए, जिन्हें जंगीपुर हॉस्पिटल में शरीक किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इन हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया और मोहलिकीन के वरसा के लिए फीकस 2 लाख रुपये और जख्मियों के लिए फीकस 15,000 रुपये एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। कोविड केसेस हिंदुस्तान में 1 लाख तक घट गए। हिंदुस्तान में 1,636 नए कोविड केसेस रिकॉर्ड किए गए, जो 61 दिनों के सबसे कम मामला थे। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 4,872 नए मामलात हुए हैं दर्ज। आंध्र प्रदेश में कोरोना के मामलात में भारी कमी हुई है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 64,800 नमूनों की जांच की गई थी, जिनमें 4,872 कोरोना से मुस्बत पाए गए हैं। आंध्र प्रदेश में तीसरी लहर के दौरान 4.5 लाख बच्चों के मुतासिर होने का इम्कान। तिब्बी माहिरीन बशमूल माहिरीन अतफाल पर मुश्तमिल एक टास्क फोर्स ने इम्कान जाहिर किया है कि तीसरी लहर के दौरान आंध्र प्रदेश में तकरीबन 18 लाख केसेस सामने आएंगे और इस लहर से कम 4,50,000 बच्चे मुतासिर होंगे। टास्क फोर्स ने ताहम निशानदही की कि तीसरी लहर का वक्त नहीं बताया जा सकता, क्योंकि कोरोना वायरस के अशकाल को समझना मुश्किल है। कोरोना की तीसरी लहर के बच्चों पर असरात की क़ियास आराइयाँ। नीलोफर हॉस्पिटल में 1000 बिस्तर तैयार। डायरेक्टर महकमे तिब्बी तालीम का बयान। डायरेक्टर महकमे तिब्बी तालीम तेलंगाना रमेश रेड्डी ने कहा है कि
कोरोना की तीसरी लहर के बच्चों पर असरात के क़यास आराइयां हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों पर कोरोना के दवाओं के तजुर्बात जारी हैं। अगर बच्चे कोरोना से मुतासिर होते हैं तो ऐसी सूरत में 1000 बिस्तरों को हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल में तैयार किया गया है। तेलंगाना में ज़ायदस 1 लाख टेस्ट्स में सिर्फ 1933 अफराद ही मुतासिर। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1,39,996 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से सिर्फ 1933 अफराद ही इस वायरस से मुस्बित पाए गए हैं। पिछले साल बारिश से मुतासिर हुए इलाकों पर खुसूसी नज़र रखने और नालों की सफाई में तेज़ी लाने की ओहदेदारों को मेयर ने दी हिदायत और कहा कि पिछली बार की तरह इस साल ऐसा ना होने दिया जाए। GHMC के हुदूद में नालों की सफाई में तेज़ी लाई जाए। सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशंस। तालीमी साल 2021-22 के लिए तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के फर्स्ट ईयर के आर्ट्स, साइंस और वोकेशनल कोर्सेज में एडमिशंस के लिए ऑनलाइन SSC ग्रेड्स और CGPA के सिलसिले में आखिरी तारीख 7 जून में तौसी करते हुए उसे 10 जून कर दिया गया है। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने इससे पहले RJCCET 2021 के लिए दरख्वास्तें दाखिल की हैं, उनको हिदायत दी गई है कि वो वेबसाइट www.tswreis.in मुलाहिजा करें। रियासती काबीना का आज होगा इजलास। लॉकडाउन में मजीद नरमी पर किया जाएगा गौर। PRCP पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कई अहम फैसले किए जाएंगे। रियासती काबीना का इजलास आज दोपहर 2 बजे मुनक्किद होने वाला है। प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक्किद होने वाले काबीना के इस इजलास में रियासत में लॉकडाउन में तोसी या ख़त्म करने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा इजलास में मुलाजिमीन की PRCP पर अमल आवारी के मुताल्लिक़ भी फैसले किए जाने का इम्कान है। 2 बाग में डबल बेडरूम मकानात चीफ मिनिस्टर इफ्तिताह करेंगे। मनसूबाबंद अंदाज में तामीर मुकम्मल करने हरीश राव की ओहदेदारों को हिदायत। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने हिदायत दी है कि 2 बाग असेंबली हल्के में डबल बेडरूम मकानात की तामीर का काम मनसूबाबंद अंदाज में मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव 2 बाग में 10 जुलाई से पहले डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह करेंगे। नए पुल पर मौलाना जाफर पाशा के साथ पुलिस की बदतमीजी। पास रखने के बावजूद एक ना सुनी गई। रुकन असेंबली अहमद बलाला की पुलिस ओहदेदारों से बातचीत के बाद मौलाना जाफर पाशा को वहां से जाने दिया गया। शर्मिला की पार्टी का 8 जुलाई को होगा आगाज। झंडे और एजेंडे का भी ऐलान किया जाएगा। बताया जाता है कि जगन मोहन रेड्डी अपनी बहन की नई पार्टी के मुखालिफ हैं। बारकस हॉस्पिटल में टीका अंदाजी में इजाफे की हिदायत। बैरसर ओवैसी का दौरा। डॉक्टर्स की तादाद और इमारत की तोसी के लिए हुक्काम से नुमाइंदगी। सदर मजलिस ने बारकस पहुंचकर एरिया हॉस्पिटल बारकस में वाक़े UPHC पर कोविड वैक्सीन की टीका अंदाजी के प्रोग्राम पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए तादाद में इजाफे पर जोर दिया। बैरसर ओवैसी ने UPHC पर कोविड वैक्सीन पहले और दूसरे डोज के बारे में मालूमात हासिल की। पहले डोज की तादाद जो रोज़ाना सिर्फ 100 दी जा रही है, इस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और रोज़ाना कम अज़ कम 1000 वैक्सीन के डोज देने की हिदायत दी ताकि बारकस UPHC से रुजू होने वाले मुकामी और अतराफ के अवाम को सहूलत हो सके। कमिश्नर पुलिस ने मुलाजिमीन पुलिस के टीका अंदाजी मरकज का मुआयना किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने पेटला बुरुज के पुलिस लर्निंग सेंटर का मुआयना किया और टीका अंदाजी के प्रोग्राम का जायजा लिया। कमिश्नर पुलिस ने DCP साउथ गज्जाराव भोपाल के साथ वहां पहुंचकर मुलाजिमीन पुलिस और उनके अरकान खानदान से तबादला ख्याल किया जो कोविड-19 के टीका लेने के लिए वहां पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सिटी पुलिस मुलाजिमीन की बहबूद के तमाम इक़दाम कर रही है और वबा से पुलिस मुलाजिमीन को बचाने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जा रहे हैं। हिदाया जूनियर कॉलेज कामयाबी दोनों जहां में। जेर निगरानी मिस्टर मोहम्मद रियासुद्दीन। रैंक ओरिएंटेड कोचिंग फॉर नीट, MSET, IIT एंड CA। लड़के और लड़कियों के लिए अलहायदा बिल्डिंग। चूज दीन, दुनिया विल फॉलोज यू। हिदाया जूनियर कॉलेज। एडमिशंस आर ओपन। मेहंदीपट्टम, हाफिज बाबा नगर, संतोष नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।